विजय चौरसिया जी, क्या कहेंगे? आपकी जो एक तरीके से चालाकी, जिस तरीके से अभी विजय सिंह जी ने कहा कि वो पकड़ी गई, परिसीमन को लेकर के आना, और जिस तरीके से नीलम जी ने कहा कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और, क्या सच में बीजेपी महिलाओं के हित में बात कर रही थी, या फिर जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाए कि जो 2-3 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, यहां पर एडवांटेज लेने के लिए, महिलाओं को यह दिखाने के लिए कि विपक्ष आपके विरोधी है, वोट बैंक हासिल करने के लिए किया गया ये सब? देखिए अनिकेत जी, अपना देश इतना बड़ा है कि चुनाव किसी न किसी राज्य में होता ही रहता है, तो इसको लेकर के चीजों को रोक दिया जाए, ये तो कुतर्क है। दूसरी बात, जो संविधान की बात ये लोग बार बार करते हैं, ये संविधान को मानते नहीं है। ये संविधान में उल्लेखित है अनिकेत जी कि जब आबादी बढ़ती जाएगी, सीटें बढ़ती जाएगी। आप नहीं बढ़ा रहे हो, आपने नहीं बढ़ाया, आपने बीच बीच में कितनी सीटें बढ़ाई आपको पता नहीं है क्या? कितनी बार परिसीमन हुआ? लेकिन आप बेवकूफ ऐसा कर रहे हो कि जैसे सत्ता में आप हो और हम आपके विपक्ष में। भाई हमें सरकार चलानी, मैंडेट मेरे साथ है, हमारे साथ देश है, तीसरी बार हम सरकार चलाएंगे। अब आप महिला विरोधी हो तो आप अपना चेहरा दिखाए। मैं कहता हूं परिसीमन लाना कोई गुनाह है क्या? क्यों नहीं होगा परिसीमन भाई? ये संविधान कहता है, आप पढ़ लीजिए उसको। और आपने किया है पहले, अब हो रहा है तो क्या समस्या है? 2011 का सेंसेक्स आप कर रहे हैं, 2011 सेंसेक्स कांग्रेस का किया हुआ सेंसेक्स है, अपने सेंसेक्स ही आपको हो गई। और महिला आरक्षण बिल अभी पास हो जाता, महिलाओं को भागीदारी मिल जाती है, आते हैं विजय जी, आते हैं, तो आपका क्या हो जाता? आप जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां चुनाव आप हार जाते क्या? अगर आप महिला बिल का सपोर्ट कर देते तो चुनाव हार जाते क्या? लेकिन विजय जी ने तो सपोर्ट, विजय जी सपोर्ट तो कर चुके हैं, ये 2023 में ही कर चुके हैं। आपने परिसीमन ऐड किया, तभी तो विरोध कर रही है विपक्ष जी। नहीं, क्यों परिसीमन से क्या परहेज? आप मुझे बताएं। 15 साल पुराने परिसीमन क्यों नहीं होना चाहिए? आप 15 साल पुराने जनगणना पर क्यों परिसीमन करना चाह रहे हैं? आप अपडेट क्यों नहीं करना चाह रहे? विजय जी जरा ये बता दीजिए। नहीं, लेट होगा ना विजय जी, लेट होगा ना। हम जल्दी से महिलाओं को आरक्षण देना चाहते हैं, लेट होगा ना। 29 में चुनाव है, आप 29 में चुनाव है, 29 पे आपको लागू करना है, 26 नहीं, जनगणना 2 दिन का खेला नहीं होता है, 2 दिन का खेला नहीं है जनगणना। साल भर लीजिए आप। देखिए, देश की महिलाओं ने समझ लिया है। और 2-3 चीजें मैं आपको बता देता हूं। मैंने कहा लोग महिलाओं को राजनीति भागीदारी देते हैं, लेकिन अपने घर की महिलाओं के लिए चोर दरवाजा खोल करके देते हैं, बाकी महिलाओं से मतलब नहीं है। और उसके भुक्तभोगी, उसकी पीड़िता हमारी जेएमएम की प्रवक्ता भी बैठी हुई है। नगर निकाय का चुनाव खत्म भी नहीं हुआ है, खत्म हुआ है। तो मैं ये कह रहा हूं कि विपक्ष की भी महिलाओं को समझना चाहिए। जो नीति है, इनको 370 हटने से भी दिक्कत था, इसको राम मंदिर बनने से भी दिक्कत था, इनको 3 तलाक बैंड होने से भी दिक्कत था। तो विपक्ष का तो दिक्कत होता रहेगा अनिकेत जी। ये महिला विरोधी का चेहरा ये अपना छुपा नहीं सकते। और देश की महिलाएं समझ चुकी है, ये ना संविधान को मानते हैं ना और कोई चीज को मानते हैं। इनके अनुसार चीजें होनी चाहिए। आपको भले मैंडेट मिल गया हो, लेकिन चीजें इनके अनुसार होनी चाहिए। कब होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, ये बताएंगे। नीलम जी कह रही है 50% मिलना चाहिए। भाई क्यों नहीं कहा आपने कांग्रेस को? इतने साल कांग्रेस का राज रहा, कर देते 50%। आप अपनी पार्टी में 50% महिलाओं को दे दो सीटें। आपकी सीट धनबाद से खत्म कर दी गई आपकी पार्टी के द्वारा। कहां थी आप? क्यों नहीं आवाज उठाई? तो सिर्फ बोलने के लिए बोल दीजिए, चूंकि कल्पना सोरेन जी बोल तो उसी बात को दोहरा दीजिए आप। यहां पे भारतीय जनता पार्टी जो कहना चाहती थी देश को, वो देश समझ चुका है अनिकेत जी। और ये देश इन महिला विरोधी जो पार्टियां हैं ना, उसको माफ नहीं करेगा। 2010 का आपको याद है कि नहीं? इन्हीं की सत्ता थी। और कैसे टेबल पे चढ़ करके बिल को फाड़ा गया था, कौन पार्टी थी वो? जी बिल्कुल, आते हैं आपके पास। नीलम जी कुछ कहेंगे आप? किया गया था नीलम जी। जी अनिकेत जी, देखिए विजय चौरसिया जी जब भी आते हैं तो भड़काऊ चीजों को ये तो यहाँ रखेंगे, क्योंकि अपनी पार्टी का
पक्ष रखने के लिए ये बाध्य है, मजबूर है। भड़काऊ लग गया। मैं इनकी मजबूरी एक एक करके समझ सकती हूँ। मैं इनकी मजबूरी को समझ सकती हूँ। हम जो लोगों ने कुछ भी ये आपकी लोग मजबूरी करना समझ चाहते नगर हैं, निकाय चुनाव में। जो कुछ भी एक देखिए, नगर निकाय चुनाव में क्या हुआ नहीं हुआ ये सब जानता है, और राजनीतिक परिस्थितियां हमेशा हर पार्टी में भी इस तरह की चीजों को लाया और आप जाता क्या है, कह होता सकती है। हैं नीलम जी? इसलिए नगर निगम चुनाव को और अभी आप लाने क्या का कह कोई सकती जरूरत हैं? नहीं है। आप नीलम बातों जी, को भटकाइए नीलम मत, जी, इधर से कल्पना उधर सोरेन भटकाइए विजय के जी, लिए विजय जी मुद्दे पर बात करते हैं। विजय जी मुद्दे पर बात करते हैं। विजय जी मुद्दे पर बात करते हैं। कल्पना कहना सोरेन जी चाहती को हूँ। लॉन्च करने के लिए सरफराज अहमद साहब को राज्यसभा भेज दिया जाता है। इसलिए मैं कहता हूं, अपनी घर की महिलाओं के लिए चोर दरवाजे खुले हैं, जेएमएम के, राजद के, कांग्रेस के, सपा के, लेकिन आम महिलाओं के लिए दरवाजे बंद है। यही तो देश जानना चाहता है। देखिए अनिकेत